पाठ 12 कारक। नमस्कार। हिंदी में जब हम कोई वाक्य बनाते हैं तो हर शब्द बाकी शब्दों से किसी न किसी रिश्ते से जुड़ा होता है। कोई काम करने वाला है, कोई काम का असर पाने वाला है, कोई किसी और का है। यही रिश्ता बताता है कारक। आज हम इसे और इसके सभी 8 भेदों को अच्छे से समझेंगे। कारक और विभक्ति। कारक वह संबंध है जो वाक्य में किसी क्रिया का दूसरे शब्दों से या एक शब्द का दूसरे शब्द से बनता है, और जो छोटा शब्द या चिन्ह इस संबंध की पहचान कराता है उसे विभक्ति या परसर्ग कहा जाता है। यानी कारक एक रिश्ता है और विभक्ति उस रिश्ते का निशान है। कारक के 8 भेद हैं। कारक के 8 भेद माने गए हैं और हर भेद की अपनी एक खास विभक्ति होती है। ये 8 भेद हैं कर्ता, कर्म, कर्ण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। आइए इन सभी को एक एक करके उनकी विभक्तियों के साथ समझें। कर्ता कारक और कर्म कारक। पहला भेद है कर्ता कारक। यह वह शब्द है जो काम करने वाले का बोध कराता है और इसकी विभक्ति है ने। दूसरा भेद है कर्म कारक। यह वह शब्द है जिस पर क्रिया का असर या प्रभाव पड़ता है और इसकी विभक्ति है को। इसे पहचानने का तरीका यह है क्रिया से क्या और किसको पूछिए, जो उत्तर मिलेगा वही कर्म कारक होगा। कर्ण कारक और संप्रदान कारक। तीसरा भेद है कर्ण कारक। यह वह शब्द है जो काम करने का साधन या जरिया बताता है और इसकी विभक्ति है से या के द्वारा। चौथा भेद है संप्रदान कारक। यह वह शब्द है जिसके लिए कोई काम किया जाता है और इसकी विभक्ति है को या के लिए। अपादान कारक। पांचवा भेद है अपादान कारक। यह वह शब्द है जिससे किसी वस्तु के अलग होने का बोध हो और इसकी विभक्ति भी से ही है। इसकी विभक्ति से ही है। कर्ण बनाम अपादान। ध्यान दीजिए, कर्ण और अपादान दोनों में से विभक्ति आती है, इसलिए इन्हें पहचानने में अक्सर भ्रम होता है। फर्क यह है, कर्ण कारक में से का मतलब होता है किसके जरिए यानी साधन, और अपादान कारक में से का मतलब होता है अलग होना यानी किसी एक जगह से किसी चीज का हटना या दूर जाना। संबंध कारक और अधिकरण कारक। छठा भेद है संबंध कारक। यह वह शब्द है जो शब्दों के बीच आपस का संबंध बताता है और उसकी विभक्ति है का, की या के, जो संज्ञा के लिंग वचन के अनुसार बदलती रहती है। सातवां भेद है अधिकरण कारक। यह वह शब्द है जो क्रिया के घटित होने का आधार या स्थान बताता है और इसकी विभक्ति है में या पर। संबोधन कारक। और 8वां भेद है संबोधन कारक। यह वह शब्द है जिसका प्रयोग किसी को बुलाने या पुकारने के लिए होता है। इसकी विभक्ति है हे या अरे। अब 8 कारकों को याद रखने के लिए एक ट्रिक अपनाते हैं। उनकी विभक्तियों का क्रम याद कर लीजिए। ने, को, से, को, के लिए, से, का, की, के, में, पर, हे, अरे। और जहाँ भ्रम हो सकता है वहाँ यह याद रखें, कारण का से मतलब साधन और अपादान का से मतलब अलगाव। तो आज हमने कारक के सभी 8 भेदों को समझा। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन, हर एक की अपनी विभक्ति और अपनी पहचान के साथ। यह विषय वाक्य रचना और कारण संबंधी प्रश्नों दोनों में बहुत काम आएगा। अगले पार्ट में हम उच्चारण स्थान को समझेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले पार्ट में। नमस्कार।